सो हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं तो आपको ये दो टर्म बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सो फ्रेंड्स बहुत ही एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूँगा मैं, जो कि आपके लिए बहुत ईजी हो समझने के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को हम एक एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, जो कि बहुत ही क्लियर होगा, इजीली आप समझ सकते हो। सबसे पहली चीज़ अगर हम ले सिंपल इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें बेस प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स द सेम फॉर द ईयर। इसका मतलब ये है कि हर साल ब्याज दर एक फिक्स अमाउंट पे लगाई जाती है। इसका मतलब कि सपोज राम ने इन्वेस्ट किया 1000 रुपये 5 ईयर्स के लिए विद अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 1000 रुपये जो है, 1000 रुपये का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहने वाला है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसको एग्जांपल के साथ समझें। सपोज फर्स्ट ईयर है, 1000 रुपीज़ राम ने इन्वेस्ट किए, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1000 रुपीज़ का 10% अगर आप निकालेंगे तो 1100 रुपीज़ होता है। उसने फ्लैट 100 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। सिमिलरली सेकेंड ईयर, जैसे मैंने आपको बताया कि बेस प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा, इसमें भी बेस प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपये ही रहेगा। सेम 1000 रुपये पे 10% विल बी इक्विवेलेंट टू 1100 रुपीज़, दैट मीन्स 100 रुपीज़ प्रॉफिट। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट 5 ईयर्स का कैलकुलेट करें, every year he will earn a profit of ₹100 on his base principal. That means every year he will get 1100 on the amount of 1000 rupees. So in total he will get a profit of 500 rupees in 5 years with a simple interest. Now अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग मतलब कि बेस प्रिंसिपल जो है वो सेम नहीं रहेगा, वो हर ईयर चेंज होगा। हर ईयर कैसे चेंज होगा वो देखिए। सपोज श्याम ने भी 1000 रुपये इन्वेस्ट किए 5 ईयर्स के लिए, बट उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए फॉर द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल उसका जो बेस प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा देखिए। फर्स्ट ईयर उसने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला उसे, तो उसका 1000 रुपया बन गया 1100 रुपये, जिसमें 100 रुपीज़ का उसका प्रॉफिट हुआ। फॉर द नेक्स्ट ईयर उसका ये जो 1100 रुपीज़ हो गया था वो बेस प्रिंसिपल हो जाएगा। 1100 पे अगर हम 10% निकालेंगे तो दैट विल बी अराउंड 1210 रुपीज़। दैट मीन्स 110 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा उस पर्टिकुलर ईयर में, जो कि यहाँ पे 100 रुपीज़ का हुआ था सेकेंड ईयर में। 10 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है अगर हम बेस प्रिंसिपल को भी चेंज कर देते हैं तो। सिमिलरली हर ईयर हम अपना नेट अमाउंट जो हमने रिसीव किया लास्ट ईयर उसको कंप्लीटली इन्वेस्ट कर देते हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आपका ओवरऑल अमाउंट बनने वाला है 1610 रुपीज़ 50 पैसा। दैट मीन्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 610 रुपीज़ 50 पैसा फॉर दैट 5 ईयर्स। अगर हम अभी कंपेयर करें 500 रुपीज़ वर्सेस 610 रुपीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट विल विन द रेस। आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ईयरली आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से। तो फ्रेंड्स इससे क्या समझ आता है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म के लिए। फ्रेंड्स आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न CAGR में बताए जाते हैं कि सपोज 12% का CAGR है या 10% का CAGR है। CAGR इज कंपाउंड एनुअल ग्रॉस रिटर्न। मतलब कि अगर आपको 10% या 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जा रहा है तो वो 12 और 10% कंपाउंड रिटर्न है, मतलब ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा आपको उस रेट ऑफ रिटर्न में।
तो इसमें फ्रेंड्स आपको मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो आपने सुना होगा, हमारे इन्वेस्टिंग के गुरु हैं, भगवान हैं, वॉरेन बफे सर। तो फ्रेंड्स वॉरेन बफे सर का CAGR रिटर्न उनकी इन्वेस्टमेंट पे एवरेज 18% का रहता है। सो फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं कि 18% के CAGR रिटर्न के साथ में भी आप एक बहुत अच्छा वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं वॉरेन बफे सर के जैसा। तो मेरा आपसे एक सजेशन रहेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई रिटर्न स्कीम्स के साथ में चेज मत कीजिए। आप एक छोटा सा लॉजिक लगाइए कि आपको ज़रूरत क्या है मार्केट में। आपको ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की। आप कंसिस्टेंट रहिए मार्केट में, कंसिस्टेंटली पैसा इन्वेस्ट करिए। आइदर आप स्टॉक में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, SIP के थ्रू कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली पैसा इन्वेस्ट कीजिए तो ऑटोमेटिकली शेयर मार्केट में उसका कंपाउंड रिटर्न ही मिलने वाला है आप। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके साथ नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।